गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट में हमारा न्यू टॉपिक जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी सारे वीडियोस के लिंक तुम्हें मिल जाएंगे। तो फटाफट जाओ और पहले के सारे लेक्चर्स सारे वीडियोस कंप्लीट करो और उसके बाद ये हमारा टॉपिक पढ़ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है ना। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो देखा था कि हमने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करता है, और उस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। करेक्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किए थे और सारे क्वेश्चंस तुम लोग ने सॉल्व किए थे। तो आई होप कि तुम लोग ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और उसके आंसर्स भी तुम्हें करेक्टली आ गए होंगे। ठीक है ना। एक फ्रेंड्स, अब एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग कोई करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराना पढ़ा है वो सब हम भूल जाए, उसका भी साथ साथ रिवीजन करते जाइए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो याद रहता है, बाकी के पूछो तो सर वो तो गया। नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर तुम्हें अकाउंट्स में फुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो जो हमने पहले पढ़ा है उसका भी प्रैक्टिस तुम्हें रेगुलरली करना पड़ेगा। तभी हम लोग का जो एम है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वो तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बिलीव मी वो तुम्हारे 100% तुम अचीव कर सकते हो, बट तुम्हें ये थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि जो पहले पढ़ा है वो हमें याद रहे, हमेशा याद रहे कि अच्छा ये टॉपिक में ये चीज़ को ऐसे करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं तो उसका आगे कहीं ना कहीं लिंक आता जाएगा। ठीक है, फिर जैसे अब हम लोग जो न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें भी मैं तुम्हें क्वेश्चंस पूछूंगा कि यार पहले ये एडमिशन में हमने ये पढ़ा था तो उसका क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। करेक्ट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेट्स स्टार्ट। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बहुत सारे ऑप्शंस थे, याद होगा तुम्हें। देखो मैंने वापस कहा था ना कि एडमिशन का थोड़ा सा अब आ गया इसमें पार्ट। तो एडमिशन के चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या क्या कंडीशंस थी याद करो। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, फिर कैश दैट गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस और गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, देन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन काइंड, फिर देन ही ब्रिंग्स पार्ट ऑफ द गुडविल इन कैश, ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। ये सारी पॉसिबिलिटीज थी जो हम लोग ने एडमिशन के टाइम पे देखी थी। बट रिटायरमेंट में सिर्फ ये दो ही ऑप्शंस आएंगे, इसके अलावा थर्ड ऑप्शंस नहीं आएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स या फिर बैलेंस शीट। ठीक है ना, ये टॉपिक तो हम लोग ने एडमिशन के टाइम पे भी पढ़ा था। जब भी गुडविल बैलेंस शीट में दी होगी तो उस गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, देखो अब ये एडमिशन का केस हो जाए, रिटायरमेंट का केस हो जाए या फिर डेथ का केस हो जाए, हमेशा याद रखना गुडविल जो बैलेंस शीट में है उसे हमेशा हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने की एंट्री हमेशा मैंने तुम्हें क्या सिखाई है कि गुडविल को क्रेडिट करना है और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है उसे हमें क्या करना है, डेबिट। और ये राइट ऑफ हमेशा हम लोग कौन से रेशो में करेंगे, हम करेंगे ओल्ड रेशो में। तो ये हम क्या करेंगे, इसे राइट ऑफ करेंगे और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, दिस विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये हमेशा हम कौन से रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे। करेक्ट, तो याद रखना हमेशा कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, तो गुडविल जब बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी है हमें तो उस गुडविल को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अगर जर्नल एंट्री पूछी तो हमें ये करना है, और या फिर अगर लेजर अकाउंट आएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देंगे तीनों पार्टनर्स। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को भी देना है बिकॉज वो गुडविल जब वो मेहनत कर रहा था तभी की गुडविल है, तो गुडविल का शेयर उसको भी देना पड़ेगा। तो एंट्री पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये हम करेंगे ओल्ड रेशियो में। फिर अब ये सेकंड पार्ट, ये क्या होगा, अब जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है, तो उससे हमें गुडविल देना पड़ेगा। ठीक है, ये दिस इज ऑपोजिट ऑफ एडमिशन। एडमिशन में क्या था, एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा था तो हम उससे कैपिटल और गुडविल का पैसा ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या रहा है, एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो हमें उसे उसका जो कैपिटल है उसका पैसा देना होगा और जितना भी गुडविल बन रहा है उसके नाम का वो हमें पे करना पड़ेगा। तो वो पे कौन करेगा,
तो सिंपल सी एंट्री याद रखना, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए वो गुडविल किसको देंगे, अब रिटायरिंग पार्टनर को देते थे, ठीक है। नाउ एडमिशन में क्या था, एडमिशन में जो पार्टनर आ रहा था वो दे रहा था गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो देंगे गुडविल किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। हम या तो रिमेनिंग पार्टनर वर्ड यूज करेंगे या ज्यादा प्रेफरेंस यूज करना है तो हम यूज करेंगे गेनिंग पार्टनर वर्ड, हमें यूज करना है गेनिंग पार्टनर। नाउ अगेन गेनिंग पार्टनर क्यों, बिकॉज एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो दोनों आपस में बांट रहे हैं, या तो कोई एक पार्टनर बांट रहा है। हमने 4 केसेस पढ़े थे, करेक्ट। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो ही गुडविल का पैसा किसे देगा, रिटायरिंग पार्टनर को देगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें से हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, फाइंड करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। और फिर एंट्री हमें क्या पास करनी है, हमें एंट्री पास करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री बहुत इजी है, याद भी कर लो। और ये हमें कौन से रेशो में करना है, तो ये हमें करना है गेन रेशो में, ठीक है। तो चलो पहले एक बार ये एंट्री फटाफट ये लिख लो, एक बार फिर से समझ लो कि एक पार्टनर फर्म से छोड़ के जा रहा है तो बाकी जो पार्टनर्स बचेंगे, या फिर हम कहेंगे जो गेनिंग पार्टनर्स है वो गुडविल का पैसा किसे पे करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को पे करेंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो ये कॉपी करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, एक बार ध्यान देना स्क्रीन पे तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 13। Sunil, Shahid and David are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2। ये तीनों पार्टनर्स का हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है। शाहिद रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। शाहिद रिटायर हो रहा है और गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000, मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया अपना, सेकेंड वाला पार्ट, जहां पे गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल, हमें शाहिद का शेयर फाइंड करना है, एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3। इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स का न्यू रेशो दिया हुआ है। जहां पर भी हमें ओल्ड रेशो दिया होगा और न्यू रेशो दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है उसमें से हम लोग शाहिद का शेयर निकालेंगे और फिर एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को हमेशा कैसे लिखना है, देखो फर्स्ट तुम्हें लिखना है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इन द बुक्स ऑफ द फर्म। और फिर तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी है तो हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। ये लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे थोड़ा सा जगह, बिकॉज फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। ना वर्किंग नोट सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, गेनिंग रेशो। ना गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला है दैट इज माय न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ना कितने पार्टनर्स है, सुनील, शाहिद और डेविड। कौन छोड़ के जा रहा है, शाहिद छोड़ के जा रहा है। तो गेनिंग रेशो हम लोग किसका किसका फाइंड करेंगे, सुनील और डेविड। पहले सुनील का फाइंड कर लेते हैं। सुनील का जो न्यू रेशो है वो क्या है, 5/8, और जो ओल्ड रेशो है वो क्या है, 4/9, ठीक है ना। ये कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था एलसीएम पॉसिबल नहीं है, सीधा क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 9 5 45 माइनस 8 4 32 डिवाइड बाई 9 8 72। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस करने के बाद 13/72, ठीक है। अब इसके बाद किसका फाइंड करेंगे हम लोग, डेविड। डेविड का न्यू रेशो है 3/8 माइनस जो ओल्ड रेशो है वो है 2/9। ना ये भी सेम वैसे 9 3 27 माइनस 8 2 16/72, ये आ जाएगा 11/72। देयरफॉर गेनिंग रेशो क्या आया, गेनिंग रेशो इज 13:11। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, गेनिंग रेशो। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये हम लोग कर लेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है, 72,000,
ठीक है। अब इसमें से हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, शाहिद का शेयर निकालेंगे। शाहिद का शेयर 72,000 इंटू उसका शेयर कितना था, अगर तुम लोग क्वेश्चन में देखोगे तो 3/9। नाउ ये कैसे सॉल्व करते हैं, 9 1 जा 9 8 जा और 8 3 जा 24,000। नाउ एक बार हमें क्या मिल गया, शाहिद का गुडविल का अमाउंट मिल गया शाहिद का। नाउ अब हमें क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री। सो माय फर्स्ट एंट्री, एक ही एंट्री आएगी यहाँ पे, क्या करना है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। बस ये सिंपल सी एंट्री याद रखनी है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, एक है सुनील। सो सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाहिद्स कैपिटल अकाउंट। नाउ ये अमाउंट सबसे पहले कितना लेना है हमें गुडविल का, 24,000, और ये 24,000 को हम कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, गेनिंग रेशो 13:11। सो इसमें अमाउंट आ जाएगा 13,000, इसमें अमाउंट आ जाएगा 11,000। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल गिवन टू शाहिद। नरेशन एकदम सिंपल लिखो, नरेशन लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क तुम्हारा कट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा नरेशन लिखना है, बस ये हो गया अपना सोल्यूशन। वापस से देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया था और इस क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, गेनिंग रेशो फाइंड करेंगे। गेनिंग रेशो फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में हमें दिया है गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल दी है। तो हमें किसका शेयर निकालना है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है। पार्टनर कौन जा रहा है छोड़ के, शाहिद। तो शाहिद का शेयर निकाल लेंगे। फिर मैंने एंट्री क्या बताई थी, गेनिंग टू रिटायरिंग। तो यहाँ पे गेनिंग कौन कर रहा है, सुनील और डेविड, और रिटायर कौन हो रहा है, शाहिद। तो हम लोग ये सिंपल सी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पे, P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:1:1. On 1st Jan 2020, S retired from the firm. On S retirement, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. New profit sharing ratio among P, Q and R will be 4:3:3. Showing your workings note clearly, pass necessary journal entry for the treatment of goodwill in the books of the firm on S retirement. अगर तुम लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के ऐसे सेम है। क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो दिया है, क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो दिया है, क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तुम देखोगे इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। चलो फर्स्ट हमें देखना, जर्नल एंट्री तो हमें एक ही पास करनी है, तो वो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। और फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट। ना वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या आएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। चलो फटाफट में हम लोग पहले ओल्ड रेशो लिख लेते हैं, PQRS। ओल्ड रेशो PQRS, इसका हमें दिया है 5:3:1:1। ओल्ड रेशो दिया है 5:3:1:1। और न्यू रेशो में कौन छोड़ के जा रहा है, S छोड़ के जा रहा है, और इनका 4:3:3। तो PQR का रेशो है 4:3:3, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या है कि हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। देखो सबसे फर्स्ट हम लोग किसका फाइंड करेंगे, P का न्यू रेशो कितना है 4/10 माइनस ओल्ड रेशो कितना है 5/10। तो 4 - 5 इस बार क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया। बस ये एक डिफरेंट है। सोल्यूशन कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम लोग। फिर Q का देखेंगे, Q का न्यू रेशो कितना है 3/10 माइनस ओल्ड रेशो कितना है, ये भी 3/10, तो 0/10। ये भी 0 आ रहा है, ये भी नया है। फिर R का न्यू रेशो कितना है 3/10 माइनस ओल्ड रेशो कितना था इसका 1/10। तो 3 - 1 ये क्या आ जाएगा 2/10, ठीक है ना। हमने गेनिंग रेशो फाइंड किया, मतलब जिसका भी आंसर पॉजिटिव आया है वो कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर, और जिसका आंसर नेगेटिव आया है वो कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ना। ऐसा हम लोग ने पहले भी पढ़ा था एडमिशन के टाइम पे ना। अब यहाँ पे नॉर्मली अपनी एंट्री क्या होती है, जो गेनिंग पार्टनर है वो देगा
गुडविल का पैसा किसे, रिटायरिंग पार्टनर को, लेकिन एक पार्टनर का क्या आ गया है, सैक्रिफाइस आ गया है, तो अगेन इसे भी गुडविल का शेयर मिलेगा और वो कौन देगा, आर। एंट्री कैसे पास करेंगे अभी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2 में हम क्या फाइंड करेंगे, गुडविल। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, इस क्वेश्चन में हमें गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 4,20,000। नाउ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एस का शेयर फाइंड करेंगे। एस कौन है, रिटायरिंग पार्टनर। सो 4,20,000 और एस का शेयर कितना था, वो था 1/10। तो एस का शेयर तो आ गया 42,000, करेक्ट। एस का शेयर निकाल लिया। फिर हम पी का भी शेयर निकाल लेंगे, क्यों, बिकॉज पी भी कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो पी का शेयर भी कैसे, 4,20,000 इंटू, नाउ पी का देखो यहाँ पे आंसर कितना आया है 1/10, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 42,000, ठीक है। अब एंट्री पे देखना, पहले वही लिखना है ऊपर, इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल एंट्री, फिर हम लोग एक एंट्री पास करेंगे। नाउ एंट्री में गेनिंग पार्टनर कौन है, आर, तो हम लोग इसके कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। सो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एस, तो ये आ जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट। फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक और है कौन, पी, तो इसका भी हम लोग कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, इसका है 42,000, इसका भी है 42,000 और ये टोटल मिला के आ जाएगा 84,000, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी पार्टनर का आंसर नेगेटिव आएगा तो वो भी कौन सा पार्टनर हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो ये नया चीज था इसमें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 16 है, 17 है, ये सारे सेम क्वेश्चंस है, ये तुम लोग ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलो ये कॉपी कर लो फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। Henny, Pammy and Sunny are partners sharing profits in the ratio of 3:1. Goodwill is appearing in the books at a value of 60,000. बस इसमें नया सिर्फ यही चीज़ है कि गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। तुम्हें पता है जो गुडविल बुक्स में अपीयर होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। Pammy retires and at the time of Pammy's retirement goodwill is valued at 84,000। ये हमें गुडविल ऑफ द फर्म दिया है। Henny and Sunny decided to share future profits in the ratio of 2:1. Record the journal entries। ठीक है, हमें एंट्री पास करनी है। इस क्वेश्चन में दो एंट्रीज आएगी। सबसे पहले जो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट है वो, और फिर जो गुडविल हमें फर्म की दी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपना वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट में हम लोग सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो फर्स्ट पहले हम लोग फाइंड करेंगे हैनी का जो न्यू रेशियो है वो कितना दिया है, 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो उसका कितना था, 3/6। ना ये पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3 ये आ गया 1/6। फिर हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट किसका है, सनी, तो सनी का भी हम लोग फाइंड करेंगे, ये आ गया 1/3 माइनस सनी का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है 1/6। एलसीएम ले लेंगे सेम 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 1 1/6। ना इनका गेनिंग रेशियो क्या आया 1:1, ठीक है। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल ऑफ द फर्म। क्वेश्चन में हमें गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी है, 84,000। देखो कंफ्यूज मत होना, गुडविल ऑफ द फर्म 84,000। इसमें से हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, पैमी, नाम भी बहुत अजीब दिए हैं, पैमीज शेयर। नाउ पैमी शेयर कैसा आएगा, 84,000 इंटू उसका शेयर कितना है 2/6, ठीक है। फिर जब सॉल्व करेंगे तो 8 1 6 1 6 6 4 14 2 ये आंसर आ जाएगा 28,000। बस एक बार वर्किंग नोट में हमने पैमी का शेयर निकाल लिया। अब हमें सिंपल क्या पास करनी है, एंट्री। ऊपर लिखोगे पहले तुम इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल एंट्रीज। ना फर्स्ट एंट्री जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में थी उसे हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। वो अमाउंट कितना दिया हुआ है 60,000। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री जो ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर पैमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर है सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ना गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 60,000 और ये हमें राइट ऑफ करना है। ये कौन से रेशो में होता है? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इनका है 3:2:1, तो अमाउंट डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। फिर सेकेंड एंट्री, ये तो तुम्हें आता है, ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स है और ये है रिटायरिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर को हम करेंगे डेबिट, तो हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पैमीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 28,000 और ये हमें इनके गेनिंग रेशियो दैट इज हाफ हाफ, तो ये अमाउंट को हम लोग हाफ हाफ कर लेंगे। ये हो गया अमाउंट, दोनों का अमाउंट आ गया। ठीक है, सिंपल है सोल्यूशन, एक बार देख लो सोल्यूशन पूरा। गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो 19, वो भी डिट्टो सेम है। डिट्टो सेम का मतलब अमाउंट भी सेम है, सिर्फ वहाँ पे क्या किया है, पार्टनर्स का नाम चेंज कर दिया है। तो तुम्हें वापस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा 18 भी है और यही हमारा 19 भी है, सिर्फ नाम चेंज किया है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।